हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से वो क्या बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे स्वर्ग में जाया जा सकता है। जी हाँ, स्वर्ग जाने के लिए ढेर सारे रास्ते नहीं हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग मतलब अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो स्वर्ग कैसा बना हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हो प्रकाशित वाक्य में। तो स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये इंसान की भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा जो इंसान की भाषा में लिखा है तो वो स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम समझते हैं, तो उससे भी कई गुना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आलीशान और बहुत ही ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं कि वो स्वर्ग कैसा होगा। अगर वो स्वर्ग है तो स्वर्ग इंसान जाएगा तो इंसान कैसे जा सकता है। जी हाँ, स्वर्ग जाने के लिए एक दरवाज़ा है, एक द्वार है, और क्या आप जानते हैं वो द्वार खुला हुआ है। अभी तक वो जो स्वर्ग का दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और आप जानते हो कि जो स्वर्ग का द्वार है, जो स्वर्ग का दरवाज़ा है, वो बंद होने वाला है। तो स्वर्ग का दरवाज़ा किसने खोला हुआ है और कौन उसको बंद करेगा। अगर जो स्वर्ग के अंदर चला गया और जो स्वर्ग के बाहर रह गया तब क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो को देखना, और बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 7 और 8 वचन को। फिलदलफिली की कलीसिया के दूत को जय लिख, यो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह जय कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा, एक द्वार खोल रखा है, और जिसे प्रभु यीशु खोल देते हैं, लिखा है कि उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जी हाँ, जिसे प्रभु यीशु ने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जब प्रभु यीशु उसको बंद कर देंगे तब उसको कोई खोल नहीं सकता। तो दरवाज़ा खोलना वो किसके हाथ में है? वो प्रभु यीशु के हाथ में है। और दरवाजे को बंद करना वो किसके हाथ में है? वो भी प्रभु यीशु के हाथ में है। मतलब किसी भी इंसान के हाथ में ये नहीं कि वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोले और स्वर्ग का दरवाज़ा वो बंद कर दे, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा है, जो स्वर्ग है, उसका जो दरवाज़ा है, जो उसका द्वार है, वो प्रभु यीशु ने खोल दिया है। और आज नहीं खोला, बरसों पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो घर का, स्वर्ग का दरवाज़ा, द्वार खोला हुआ है। लेकिन जो स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु ने खोल दिया, जो स्वर्ग का दरवाज़ा प्रभु यीशु ने खोल रखा है, तो क्या उसको बंद नहीं करेंगे? जी हाँ, वो बंद होने वाला है। वो बंद होने वाला है, और बंद होने वाला है। और किस तरह से बंद होगा, और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक उसको बंद नहीं किया? इसके पीछे क्या कारण है? इतने समय से प्रभु यीशु ने जो स्वर्ग का दरवाज़ा खोल रखा है उसको प्रभु यीशु ने अभी तक बंद नहीं किया, उस द्वार को अभी तक बंद नहीं किया। तो उसका क्या कारण है? हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, और बाइबल से वचन पढ़ेंगे रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 25 वचन से। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातीय पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग
ऐसा ही कठोर रहेगा। अगर मैं बात करूं इज़राइल की, तो इज़राइल के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बहुत पहले बात की थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कोई संतान नहीं दी थी, अब्राहम के पास कोई बेटा नहीं था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम आकाश के तारे को अगर गिन सकता है तो गिन, समंदर किनारे जो भालू है, जो रेत है, उसको गिन सकता है तो गिन, मतलब इतना वंश तेरा होगा। अब ये बात सारी प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने अब्राहम को बोल दी थी। और परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। और याकूब का नाम ही परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया था। मतलब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। तो इज़राइल क्या है? वो परमेश्वर का बेटा है। तो क्या परमेश्वर अपने बेटे को, इज़राइल को या इज़राइल के लोगों को, क्या प्रभु यीशु मसीह नरक में डालेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से उनको बाहर निकाल देंगे? कभी नहीं। परमेश्वर ने ये वादा अब्राहम के साथ किया था कि तेरा वंश उसको मैं एक देश देने वाला हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर जो देश था वो था कनान देश। यहाँ पर आज इज़राइल देश बसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, वो है स्वर्ग। क्योंकि परमेश्वर ने कई बार बोला है कि इज़राइल मेरा बेटा है, वो मेरा पहलौठा है, मतलब पहला बेटा है। कौन? इज़राइल। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को तो बचाएंगे। पूरा इज़राइल वो उद्धार पाएगा, पूरा इज़राइल वो बच जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु जब संसार में आए थे तो कहाँ पर आए थे? वो इज़राइल में आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला था एक कनान देश की स्त्री को कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालनी चाहिए। तो प्रभु यीशु कहना क्या चाहते हैं कि इज़राइल वो मेरा है, वो मेरे बच्चे हैं। तो क्या प्रभु यीशु इज़राइल के लोगों को नरक में डालेंगे? कभी नहीं डालेंगे। और तो और प्रभु यीशु सभी इज़राइल के लोगों को, मतलब जो अब्राहम के वंश के हैं, जो इसहाक के वंश के हैं, जो याकूब के घराने के हैं, मतलब जो अब्राहम के विश्वास की चाल चलते हैं, वो सभी क्या हैं? अब्राहम की संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह पूरे इज़राइल को वो बचा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोला हुआ है, स्वर्ग का दरवाज़ा खोला हुआ है। तो किस कारण से और किसके लिए? जब पूरा इज़राइल बचने वाला है, जब पूरा इज़राइल स्वर्ग में जाने ही वाला है, तो फिर प्रभु यीशु ने द्वार किसके लिए खोल रखा है? जो स्वर्ग का दरवाज़ा है वो किसके लिए खोला हुआ है? फिर एक बार वचन पढ़ूंगा, रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 25 वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो देखो, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने अगर स्वर्ग का दरवाज़ा खोल रखा है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अन्य जाति लोगों के लिए है। और उनकी वजह से इज़राइल के लोगों को कठोर किया गया है। उनका क्या लिखा है? एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। देखो, उनका एक भाग ऐसा है कि जो कठोर है। किसकी वजह से? अन्य जाति के लोगों की वजह से। और तो और परमेश्वर ने उनके लिए ये द्वार खोल रखा है, जो स्वर्ग का दरवाज़ा खोला हुआ है। तो जब उनका समय पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा? दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वो द्वार बंद हो जाएगा। तो वो जो स्वर्ग का द्वार है, जो स्वर्ग का दरवाज़ा है, आज से बरसों, हजारों साल पहले वो प्रभु यीशु ने खोल दिया। जब वो खोल दिया तो एक समय तो है ना उसका कि स्वर्ग का दरवाज़ा बंद होने वाला है, स्वर्ग का द्वार बंद होने वाला है। और बाइबल में आप लोग जानते ही हो, उत्पत्ति में जो नूह भविष्यवक्ता थे, तो परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को क्या बोला था? नूह, देख, संसार में पाप बढ़ चुका है और मैं इस पृथ्वी का जल प्रलय के साथ नाश करने वाला हूँ, लेकिन तू अपने बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए क्या कर, एक जहाज़ बना। तो नबी ने क्या किया? नूह भविष्यवक्ता ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और उसने अपने बचाव के लिए, अपने घराने के बचाव के लिए क्या किया? उसने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। अगर आप इसको पढ़ो तो बाइबल में लिखा है नूह के बारे में,
अगर आप इसको पढ़ो उत्पत्ति 6 अध्याय, उसके उसके उत्पत्ति 6 अध्याय 7 अध्याय, तो वहाँ पर सारी बात पता चल जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये बात कही थी, तब मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए थोड़ा सा, और आपको पता चल जाएगा। उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 1 वचन से, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं हैं उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पंछियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। अब देखो, प्रभु यीशु ने ये सारी बात नूह भविष्यवक्ता को बता दी कि सभी पशु, सभी पंछी, जब सभी जानवर, उनको क्या कर लेना, उनको ले लेना, और उसको क्या करना, उसको तुम किस में डाल देना, जहाज में ले जाना। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा फिर, इसका 7 का 6, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुतों समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पंछियों और भूमि पर रेंगने वालों जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। अब लिखा है कि पशु और पक्षी वो क्या गए, वो खुद जहाज में गए। फिर पढ़ूंगा 9 वचन, और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। देखो, क्या खुद गए, नूह किसी को पकड़ने के लिए नहीं गया था। वहाँ पर ढेर सारे पशु थे, रेंगने वाले थे, बहुत कुछ था वहाँ पर। तो सभी अपनी मर्जी के साथ नूह के पास जहाज के अंदर गए। लेकिन जब सब कुछ पूरा हो गया, तो बाइबल में लिखा है इसके उत्पत्ति 7 अध्याय इसके 16 वचन में, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब देखो, वो सारे पशु, पंछी, रेंगने वाले खुद अपनी मर्जी के साथ, जिसमें नर मादा सभी थे, अपनी मर्जी के साथ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो गए। तो जब वो चले गए, तब क्या किया, लिखा है तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब देखो, यहोवा ने द्वार बंद कर दिया, यहोवा ने दरवाज़ा वो बंद कर दिया। फिर बरसात गिरी, आप लोग जानते हो, ज़मीन से पानी निकलना शुरू हो गया, आकाश से पानी बरसना शुरू हो गया। तो कितने लोग गए होंगे नूह के पास, नूह खोल, मैं तेरा पड़ोसी, मैं ये, मैं वो, मैं तेरा भाई, मैं तेरा चाचा, मैं तेरा ऐसा, मैं तेरा वैसा, जो भी उन लोगों ने कितना कुछ कहा होगा। तो क्या नूह दरवाज़ा खोल पाया? क्या नूह उस जहाज के द्वार को खोल पाया? इसका मतलब कि जो द्वार प्रभु यीशु ने खोला है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो जब तक वो पशु, वो पंछी, वो जानवर, वो रेंगने वाले, जब तक वो जहाज के अंदर नहीं गए, नूह के अंदर भी ताकत नहीं थी कि वो द्वार को बंद कर सके। लेकिन जब वो सभी, उनका समय पूरा हुआ और समय रहते वो चले गए, तो जब प्रभु यीशु ने द्वार बंद किया, उसके बाद कितनी चिल्लाहट होगी, कितने लोग चिल्लाए होंगे। हो सकता है नूह के कानों में आवाज़ भी जाती हो या कुछ भी होता होगा, लेकिन हो सकता है नूह ने सुना भी या नहीं भी सुना, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या नूह किसी के लिए दरवाज़ा खोल पाया? नहीं। क्यों? दरवाज़ा किसने बंद किया था? द्वार किसने बंद किया था? प्रभु यीशु ने बंद किया था। लिखा है कि द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया। तो इसका मतलब परमेश्वर खुद कहाँ पर थे? वो भी तो जहाज के अंदर ही थे ना, वो भी तो जहाज के अंदर थे। तो स्वर्ग का जो द्वार है, स्वर्ग का जो दरवाज़ा है, आज वो खुला हुआ है। किसके लिए? अन्य जाति लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके मित्र प्यारे लोगों के लिए, सभी के लिए आज स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। सभी के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो क्या आप ऐसे लोगों को स्वर्ग के अंदर लेकर जा रहे हो?
क्या उनके लिए जो दरवाज़ा प्रभु यीशु ने खोला है, क्या आप चाहते हो कि आपके लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएं? और प्रभु यीशु मसीह खुद भी स्वर्ग में रहने वाले हैं, खुद भी स्वर्ग में रहने वाले हैं। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन से। फिलदलफिया की कलीसिया के दूत को जय लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह जय कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। देखो, जो द्वार प्रभु यीशु ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता सिवाय प्रभु यीशु के। तो प्रभु यीशु ने द्वार किसके लिए खोल रखा है? अन्य जाति लोगों के लिए। पूरा इजराइल तो बचने ही वाला है। अब्राहम की जो संतान है, अब्राहम याकूब का जो घराना है, वो तो बचने ही वाला है। अब्राहम का घराना तो बच ही जाएगा। बरसों पहले, हजारों साल पहले प्रभु यीशु ने अब्राहम के साथ ये एक वादा कर दिया था, मतलब अब्राहम के वंश को तो बचने वाला ही है। तो द्वार किसके लिए खुला है? अन्य जाति लोगों के लिए। तो क्या आप अब्राहम की संतान हो? क्या आप अब्राहम के ब्लड में हो? आपका रिलेशन तो है ही नहीं अब्राहम के साथ, तो फिर आप कौन हो? अन्य जाति। तो इसका मतलब स्वर्ग का द्वार किसके लिए खुला है? आपके लिए। स्वर्ग का दरवाजा किसके लिए खुला है? आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके आस पड़ोस के लिए, आपके गांव वाले के लिए, आपके मोहल्ले वालों के लिए, आपके शहर वालों के लिए, सभी के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है। किसने खुला है? खोल रखा है प्रभु यीशु ने। तो जिसको प्रभु यीशु ने खोल रखा है, तो क्या कोई इंसान उसको बंद कर पाएगा? नहीं। लेकिन जिस वक्त प्रभु यीशु ने उस द्वार को बंद कर दिया, उस दरवाजे को बंद कर दिया, तो कौन ऐसा शख्स है कि जो प्रभु यीशु के बंद किए हुए को खोल सके? बाइबल में साफ तो लिखा है, प्रभु यीशु ने साफ तो कहा है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। देखो, चाहे कोई इंसान स्वर्ग के अंदर भी हो ना, अगर कोई इंसान स्वर्ग के अंदर भी है, अगर प्रभु यीशु ने एक बार बंद कर दिया, तो किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि वो जाकर उठकर उस घर स्वर्ग के दरवाजे को, उस द्वार को खोल दे। क्योंकि लिखा है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज प्रभु यीशु ने वो द्वार खोला हुआ है, तो कोई भी माई का लाल उस द्वार को बंद नहीं कर सकता सिवाय प्रभु यीशु के। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिया, तो कोई माई का लाल उस बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, चाहे आप लोग खुद स्वर्ग के अंदर भी होंगे। तो इसका मतलब जो कुछ करना है आपको अभी करना है। जो कुछ करना है, जब तक दरवाज़ा खुला है, द्वार खुला है, तब तक आप लोगों को, कितने भी लोगों को लेकर जाओ वहाँ पर, कितने भी लेकर जाओ, 1000, 2000, 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक, अरे कितने भी लेकर जाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, बहुत निवास है, मतलब बहुत जगह है। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं। तो इसका मतलब जितना भी आना चाहो आओ, जितने लोगों को लेकर आना चाहते हो लेकर आओ। क्यों? क्योंकि द्वार खुला है। किसके लिए? अन्य जाति लोगों के लिए। तो जब अन्य जाति लोगों के लिए द्वार खुला है, तो उसको कोई बंद नहीं कर पाएगा। जब प्रभु यीशु ने बंद कर दिया, चाहे आप अंदर हुए भी है, आप अंदर रहते हुए भी आप उसको खोल नहीं पाओगे। तो बाहर के बारे में लिखा है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय इसके 15 वचन में। पर कुत्ते और टूने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो बाहर रहेगा, कहाँ पर रहेगा? बाहर, स्वर्ग के बाहर। मतलब जो ऐसे काम करते हैं, जो कठोर होंगे, जो पाप में हैं, जो परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं मानते, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, जो प्रभु यीशु के वचन को नहीं मानते, वो कहाँ पर रहेंगे? वो बाहर रहेंगे। तो बाहर कहाँ पर? स्वर्ग के बाहर। तो स्वर्ग के बाहर क्या होगा? आकाश नहीं होगा, ये धरती नहीं रहेगी। अब सोचो, जब आकाश नहीं है, जब धरती नहीं है, तो आकाश चला जाएगा, धरती चली जाएगी, तब क्या होगा? आग की झील होगी। तो बाहर क्या है? आग की झील है। तो आग की झील किसके लिए है? आग की झील है सिर्फ और सिर्फ अन्य जाति लोगों के लिए। तो अन्य जाति लोगों को बचना है,
तो उनको क्या करना होगा? उनको स्वर्ग के अंदर प्रवेश करना होगा। उनके लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग का दरवाज़ा खोला हुआ है। प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या किया हुआ है? स्वर्ग का द्वार खोल रखा है। तो बस प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि बाहर मत जाना, अंदर आ जाओ। तो अंदर कौन लेकर आएगा? आप लेकर आओगे, आप लेकर आओ। कितनी जगह है प्रभु यीशु के घर में, बिंदास से। वहाँ पर आपको कुछ खर्च नहीं करना, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ परमेश्वर की ओर से होगा। और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक आपको वहाँ पर रहना है। तो बस जो द्वार खुला है और खुले हुए द्वार के पास चले जाओ और उसके अंदर देखो, उसके अंदर कितना कुछ रखा हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब द्वार बंद हो जाएगा, तब लोग द्वार के पास भागेंगे और बोलेंगे हमारे लिए खोल, हमारे लिए खोलो। तब द्वार बंद होगा। तो द्वार के अंदर क्या है, उस स्वर्ग के अंदर क्या है, आप नहीं देख पाओगे। अब जाकर द्वार के ऊपर खड़े होकर एक बार अंदर झांक कर देखो तो सही कि अंदर कितना कुछ है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद ब खुद अंदर चले जाओगे और लोगों को लेकर जाओ वहाँ पर। तो जिसको प्रभु यीशु ने खोला हुआ है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, जिसको बंद कर दिया उसको कोई खोल नहीं सकता। तो नूह भविष्यवक्ता के समय में जहाज का दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने बंद किया था और परमेश्वर खुद जहाज के अंदर थे। ऐसे ही स्वर्ग के अंदर भी परमेश्वर रहेंगे। तो बस प्रभु यीशु मसीह उस वक्त भी दरवाज़ा बंद करने वाले हैं, वो द्वार बंद करने वाले हैं। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, दरवाज़ा बंद हो जाए, खुद भी परमेश्वर के राज्य में चले जाओ और लोगों को भी, अपने परिवार वालों को भी, सभी को वहाँ पर लेकर जाओ। प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।